हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस। ये इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश का प्रोज लेसन है। तो अगर आप इस लेसन को 5 मिनट्स में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम से एक 5 मिनट्स पहले अगर आप इसे देख लें तो आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये कॉन्सेप्ट मैप है इस लेसन का जो कि मैंने बनाया है। हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस लेसन बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, जो कि उनका एक ऐसे है जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि किस तरह लोग बेवकूफ़ बनते हैं एंड गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं और फिर गलत बोलते भी हैं और एक राय भी बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फूलिश होता है। बर्ट्रैंड रसल एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, फिलोसोफर थे और वो मल्टी टैलेंटेड थे, इसलिए उन्हें मल्टी फैसेटेड जीनियस कहा गया है। यहाँ तक कि उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला है 1950 में। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो 97 ईयर्स तक जिए थे एंड उनके मोस्ट फेमस वर्क थे प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी एंड प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो फेमस वर्क। इस लेसन में बर्ट्रैंड रसल जो है वो एरिस्टोटल की बात करते हैं कि एरिस्टोटल जो कि एक इकोनॉमिस्ट था, वो बिना सर पैर की बातें करता था, यानी कि उसे फैक्ट्स एंड डिटेल्स किसी भी चीज़ के पता नहीं होते थे और वो अपनी बुक्स में छाप भी देता था, यानी कि वो डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स देता था, फूलिश स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, उसे एक बार लगा कि वुमेन हैव लेस टीथ व्हेन कंपेयर टू मेन, मतलब औरतों के दांत आदमियों से कम है। ये बस उन्हें लगता था। अब लगता था कि बेसिस पे क्या आप प्रिंट कर दोगे बुक्स में? आपको या तो फैक्ट्स रीड करने चाहिए दांतों के बारे में, या फिर एटलीस्ट वो अपनी वाइफ से कह सकते थे कि प्लीज़ ओपन योर माउथ एंड लेट मी काउंट योर टीथ। बट एरिस्टोटल ने बिना कुछ जाने अपनी बुक्स में छाप दिया। तो इसी वजह से बर्ट्रैंड रसल जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि तुम एरिस्टोटल की तरह ना बनो, कभी भी बिना फैक्ट्स एंड डिटेल्स जाने कोई भी स्टेटमेंट पास मत करना। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि ही टॉक्स अबाउट चाइनीज़ पीपल एंड देयर कस्टम्स, यानी कि चाइना 1911 के बाद आज़ाद हुआ है। पहले चाइना के ऊपर मंचूस की हुकूमत थी, जिस तरह इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स की थी। 1947 में वी गॉट आवर फ्रीडम और चाइना को फ्रीडम मिला 1911 में। तो जब मंचूस रूल करते थे चाइना के ऊपर तो उनके कुछ कस्टम्स थे, जैसे कि वो बिलीव करते थे कि मेन जो होते हैं उनके पास पिगटेल्स होनी चाहिए। पिगटेल्स यानी कि स्मॉल पोनी टेल्स, एंड उनकी स्मॉल हाइट एंड स्मॉल फीट होनी चाहिए, बिकॉज चाइना में ये मानते हैं कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो चाइना तो आज़ाद हो गया था 1911 में, लेकिन फिर भी चाइनीज़ जो है वही कस्टम्स को फॉलो किया करते थे। तो यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कस्टम इंसान को फ़ायदा ना पहुँचाए तो बेकार के कस्टम्स को फॉलो करने का क्या मतलब है। सो ही सेज नॉट टू फॉलो फूलिश एंड इलॉजिकल कस्टम्स। द थर्ड पॉइंट इज़ कि वो इस लेसन में 5 वेज बताते हैं, 5 तरीके बताते हैं कि किस तरह अपनी लाइफ में फूलिश ओपिनियंस, फूलिश आइडियाज़, फूलिश बिहेवियर को अवॉइड किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्व योर सेल्फ। खुद को ऑब्जर्व करो कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत है। नंबर 2 इज़ लुक फॉर बायसेस। बायसेस यानी कि भेदभाव। कहीं पर किसी के साथ क्या आपने कभी भेदभाव किया है? क्या कभी किसी के साथ अनफेयर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में बॉय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है व्हेन कंपेयर टू गर्ल, या फिर गर्ल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है व्हेन कंपेयर टू बॉय, तो वो तो बायस हो गया ना। तो भेदभाव करना, फेवरेटिज्म इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें सबको फेयरली ट्रीट करना चाहिए और किसी के साथ भी अनफेयर बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ ट्रैवल आउटसाइड। ट्रैवल आउटसाइड यानी कि अपनी लोकेलिटी से बाहर निकलो, अपनी प्लेस से बाहर निकलो, अपनी कंट्री से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, तभी तो आपकी जो गलत फहमियाँ हैं और जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस यानी कि किसी भी चीज़ को लाइक या डिसलाइक करना बिना कोई वजह के, तो ये सब जो आपकी गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब इस बात का मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे लोग जो है, इनफैक्ट दुनिया भर में लोग कोविड-19 के बाद चाइना के लोगों से नफरत करने लगे। तो मेरा भी वही ओपिनियन बन गया। फॉर एग्जाम्पल,
बट होता ये है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना पड़ता है चाइना को, और जब मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि चाइना के लोग तो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल इन नेचर है, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, तब जाकर मेरा ओपिनियन चाइनीज़ लोगों के बारे में चेंज हो जाता है। तो जब तक मैं ट्रैवल नहीं करूँगी तब तक तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि ट्रैवल करना, घूमना जगहों पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ट्रैवल से सीखते हो उतना किताबें आपको नहीं सिखा पाती। फोर्थ पॉइंट है रीड अ न्यूज़पेपर। क्या आपको सिर्फ अपनी लोकेलिटी का न्यूज़पेपर पढ़ना है? नहीं, आपको बाहर के अलग अलग शहरों के, अलग अलग कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है। कभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाकर देखो, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी डेक्कन क्रॉनिकल। तो जब आप डिफरेंट प्लेसेस के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। वो कहना चाहते हैं कि हमें हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को समझाने के लिए वो दो एग्जाम्पल्स देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान समझता है कि 2+2 5 होता है, तब आपको उस पर हंसी आएगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि 2+2 4 होता है। लेकिन अगर आपको इस बात की नॉलेज नहीं होगी तो सामने वाले की बात से आप घबरा जाओगे, डर जाओगे। ये तो मैथ्स का एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ज्योग्राफी का दिया कि अगर किसी इंसान को लगता है कि आइसलैंड जो है वो इक्वेटर के ऊपर आता है, तब अगर आपको नॉलेज होगी तब आपको ऑब्वियस सी बात है सामने वाले की बात सिली दिखेगी। लेकिन अगर आपकी खुद की नॉलेज कमज़ोर है तो उसकी इस बात से आपका जो ओपिनियन है वो शेक हो सकता है, बिकॉज आइसलैंड जो है वो एक यूरोप की कंट्री है और वो इक्वेटर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस तरह बर्ट्रैंड रसल रीडिंग, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट स्किल है, उसके ऊपर स्ट्रेस आउट करते हैं। नंबर 5 इज़ मॉक डिबेट। मॉक क्या होता है? मॉक का मतलब होता है सैम्पल, डिबेट यानी कि बहस, आर्ग्यूमेंट करना किसी भी बात के ऊपर। सो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि किसी भी इंसान से अगर आप कल लड़ने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो एक दिन पहले आप अपने माइंड में उसके साथ फाइट कर लो, मतलब इन अ वर्बल वे, बातचीत के ज़रिए आप उस इंसान की बात सुनो, आप भी अपनी बात कहो, एंड बाय द टाइम पूरी कॉन्वर्जेशन आपके माइंड में हो जाती है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप भी सही हो और वो इंसान भी सही है। तो अगले दिन आप जाकर उस इंसान से फाइट नहीं करोगे, बल्कि बातचीत के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और सोल्यूशन बताने की बात करोगे। तो इस तरह इन 5 वेज को फॉलो कर कर हम फूलिश ओपिनियंस, आइडियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परसिक्यूशन। अगर आप देख सकते हो मैप पे टॉप पर, परसिक्यूशन का मतलब होता है बुरा बर्ताव, बैड ट्रीटमेंट। तो बर्ट्रैंड रसल यहाँ पर दो चीज़ों की बात करते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक जो कि मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली अरिथमेटिक इज नॉलेज, और जहाँ पर नॉलेज होती है वहाँ पर आप किसी को भी बेइज्जत नहीं कर सकते, वहाँ पर परसिक्यूशन नहीं होगा। सेकेंड ही टॉक्स अबाउट थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? जब आप बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप के लोगों को एक साथ बिठा देते हो एंड वहाँ पर जब डिस्कशन होता है तो ये हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बिलीव्स को अटैक करे, बैड ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सकता है। तो परसिक्यूशन वहाँ पर थियोलॉजी में हो सकता है, लेकिन वो अरिथमेटिक में नहीं हो सकता। लास्ट में बर्ट्रैंड रसल बात करते हैं तारीफ के बारे में, प्रेज के बारे में, कि जब कोई इंसान आपकी तारीफ़ करता है तो आप कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हो एंड उस इंसान की तारीफ़ को सच मानने लगते हो और फ्लैटर हो जाते हो। डेफिनेटली आप में कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी तारीफ़ की जाए, लेकिन अगर कोई शख्स आपके साथ ऐसा है जो कि हमेशा आपकी तारीफ़ करता रहता है तो प्लीज़ उस इंसान से बच के रहिए, क्योंकि किसी इंसान के बार बार आपकी तारीफ़ करने से ये हो सकता है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना ही बंद कर दो। तो बर्ट्रैंड रसल यहाँ पर कहते हैं कि अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ये तभी हो सकता है जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि आपको आपके मिस्टेक्स बताए, या फिर खुद आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर हो। जब आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जाती हैं तब आपके पास स्कोप होता है कि आप उन मिस्टेक्स को सुधार सको और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लोगों का क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए, एंड जब आपको कोई आपके मिस्टेक्स बताए तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर कर उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। लास्टली वो बात करते हैं ह्यूमन कंसीट के बारे में। अब ह्यूमन कंसीट क्या है? इंसान का गुरूर है, प्राइड है, ईगो है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मैं ही अच्छा हूँ।
So Bertrand Russell is saying we should not have pride and ego in ourselves क्योंकि हम सब इस बड़े से यूनिवर्स का एक बहुत ही टाइनी हिस्सा है. A planet is very small and अर्थ के बाहर से तो हम सब लोग नज़र भी नहीं आते. सो हर इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए नेचर में, मतलब ग्राउंडेड रहना चाहिए. एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन. सो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द ऑथर के बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और अपना मैसेज रीडर्स तक पहुंचाते हैं. Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.